दिल्ली में रात के 3 बज रहे हैं। पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक बुजुर्ग जाग रहा है, अंधेरे में घूर रहा है। उसके हाथ में वो अकेला वेपन है जिस पर उसने हमेशा ट्रस्ट किया है। एक ऐसा वेपन जिसने एक एम्पायर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज रात उसे डर है कि शायद ये काफी नहीं है। ये है मोहनदास करमचंद गांधी, द अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस। और वो अब अपनी लाइफ का सबसे डेस्परेट गैम्बल खेलने वाले हैं। दुनिया ने उन्हें एक सेंट की तरह देखा, लेकिन इस कमरे के अंदर वो एक पॉलिटिशियन थे जो रेजर्स ब्लेड पर चल रहे थे। बाहर नारेबाजी डेफिनिंग थी, भगत सिंह को बचाओ। देश ने एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर दी थी, अगर वो यंग रेवोल्यूशनरी फांसी पर लटकता है तो ब्रिटिशर्स के साथ वो पीस ट्रीटी एक झूठ है। गांधी एक ट्रीटर कहलाएंगे। वो फंस चुके थे अपने नॉन वायलेंस के उसूलों और एक ऐसे देश के बीच जो अपने हीरो की सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुबह होने वाली थी, डिप्लोमेटिक प्लेजेंट्रीज फेल हो चुकी थी। उन्होंने एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर निकाला। उन्होंने स्ट्राइक कॉल नहीं की, उन्होंने राइट के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक मैसेंजर को बुलाया और लिखना शुरू किया। उस खामोशी में पेन की अग्रेसिव स्क्रैचिंग के साथ उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक फाइनल अपील ड्राफ्ट की। उन्होंने भीख नहीं मांगी, ही एम्ड फॉर द सोल, चैरिटी नेवर फेलeth। उन्होंने लिखा, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसे फर्दर रिव्यू के लिए सस्पेंड कर दें। ये इमोशनल वॉरफेयर का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने वार्न किया कि इन लड़कों को एग्जीक्यूट करने से रेवोल्यूशन खत्म नहीं होगा, बल्कि ये उसे इमॉर्टल बना देगा। वो चिट्ठी उनके हाथों से निकली, रेसिंग अगेंस्ट द सनराइज, कागज की एक ढाल जो लेड की बुलेट को रोकने की कोशिश कर रही थी। गांधी खामोशी में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनके पास 24 घंटे हैं। एग्जीक्यूशन 24 मार्च की सुबह के लिए सेट था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। जब गांधी वाइसरॉय की कॉन्शियंस यानी जमीर के लिए दुआ कर रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर अपने डर की सुन रहा था। पब्लिक रेस्क्यू अटेम्प्ट से टेरिफाइड होकर उन्होंने चुपके से एग्जीक्यूशन को 11 घंटे प्रीपोन कर दिया। उनका लेटर पहुंचा जरूर, लेकिन वो बस एक खाली वॉइड में गूंज कर रह गया। इससे पहले कि गांधी की उम्मीद का सूरज उगता, लाहौर में वो ट्रैप्ड पहले ही गिर चुका था। उन्होंने देश के फ्यूचर के लिए आजादी तो जीत ली थी, लेकिन उस सुबह की ठंडी रोशनी में वो देश के 3 सबसे बहादुर बेटों की जिंदगी की जंग हार गए।